नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार निमेश आर्किटेक्चर विभाग खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से पुनः आपका स्वागत करता हूँ। अपने तीसरे पार्ट पे जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि बिल्डिंग बायलॉज का पर्पस क्या है, वापस अपन अपने सिलेबस की तरफ जाते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि पिछली बार जो हमने करा है वो बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, कंटेंट क्या होते हैं, तथा उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमने पिछले में पढ़ लिए थे, जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक था, क्योंकि उनकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है, जैसा कि हमने पैरामीटर्स के बारे में बताया था कि उनकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो जितनी भी एप्लीकेबिलिटी है प्लॉट एरिया के आधार पे होती है। तो प्लॉट एरिया जाने बिना उनकी एप्लीकेबिलिटी हमने बताई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है यूज़ ऑफ द बिल्डिंग, और दूसरी जो चीज़ होती है वो साइज़ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसीलिए हमारे कंटेंट में पहला जो दे रखा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो प्लॉट का एरिया जानना वैसे तो बहुत ही आसान है, हम सभी जानते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल साइज प्लॉट है तो इसका एरिया कितना होगा, और जिस पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि उपयोग का प्रकार। उपयोग का प्रकार तो किसी भी प्लॉट का बहुत ही आसान है, 4-5 कैटेगरी हैं, आवासीय, व्यावसायिक, जो कुछ भी होती है वो सब हमें पता चल जाती है। प्लॉट का एरिया क्या होगा, क्योंकि वो कैटेगरी जो बनी हुई है वो सभी प्लॉट एरिया के आधार पर बनी हुई है। तो इसीलिए हमारे को जानना आवश्यक है कि प्लॉट का साइज़ हमारा क्या है, जिससे कि हम उसके ऊपर जो पैरामीटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, आच्छादित क्षेत्र, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक, ऊंचाई, हाइट और एफईआर क्या लागू होंगे। इसीलिए ये विषय बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लॉट का एरिया। तो जो प्लॉट का एरिया क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें, मेंसुरेशन एक सब्जेक्ट होता है 10th क्लास में, बहुत ही आसान है। जिस प्रकार का प्लॉट का शेप होगा उसी आधार पे उसका एरिया होगा। ये कुछ एक 2D और 3D फॉर्म दी हुई है जो कि मैंने मेंसुरेशन की किताब से ली है। तो अब हम ये देखते हैं कि 3D फॉर्म का प्लॉट वैसे जनरली होता नहीं है, कंटूर मैपिंग उसका तरीका है, मगर हमारे रेफरेंस से हम सिर्फ उसकी 2D एरिया ही प्लॉट का आता है जिसको हम देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो शेप होता है, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसकी जो पहली शेप होगी वो सबसे आसान शेप जो होती है वो रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला L/B होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 डायगोनल के क्या होते हैं। तो ये हमने एक टेबल निकाली है जिसके कि हम आसानी से सभी का एरिया जान सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सारे फॉर्मूला, स्क्वायर शेप क्या होता है, L², रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रूम्बस, आप ये जो मैंने टेबल है इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्थिर रख देता हूँ, जिससे कि आप ये सब अपनी स्क्रीनशॉट बनाकर इनको देख सकते हैं। अब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। इसी तरह ये रेक्टेंगल साइज़ के प्लॉट को किस तरह से एरिया निकाला जा सकता है। कुछ कंपोजिट साइज़ के भी प्लॉट होते हैं जिनको कि एरिया निकालने के लिए हमारे को वर्गीकृत करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ये प्लॉट लेता हूँ, तो अगर हम इनके D और C को परपेंडिकुलर डाल देते हैं और हमारे को ये डायरेक्शन पता है, तो हम किसी भी फॉर्मूले से इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए भुजाएं दी हुई होती हैं और उन भुजाओं के आधार पे हम एरिया निकाल सकते हैं। ये मेंसुरेशन की एक और पिक्चर है जो मैंने किसी और बुक से ली है। इसमें रेक्टेंगल का साफ साफ दिखता है, जिसे L/2P करा जाता है। अब पेरीमीटर मतलब इसका चारों तरफ का जो क्षेत्र, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ये जो टेबल दी है पेरीमीटर की, पेरीमीटर का आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा
क्षेत्रफल से ज़्यादा हमारा काम पड़ेगा। यहाँ जो दे रखी हैं वो इनकी कौन सी लेंथ, अगर हमारे को ये एल पता है और बी पता है तो एरिया निकल जाएगा, जो कि हम आसानी से नाप सकते हैं फीता लेकर या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर।